सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या डॉक्टर ने आपको यह दवा लिखी है और आप जानना चाहते हैं कि यह दवा आपको क्यों दी है, या आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं और आप इस पेन एएसपी कैप्सूल की कॉम्पोजिशन को देखकर कंफ्यूज हैं कि आखिर इस कैप्सूल में पेंटोप्राजोल तथा एस्पिरिन को कॉम्बिनेशन में क्यों दिया गया है, इसे कब दिया जाएगा और क्या इससे कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे? तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाएं। इस वीडियो में हम पेन एएसपी कैप्सूल की पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है इसे भी आप दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी। इस पेन एएसपी कैप्सूल में दवा के रूप में पेंटोप्राजोल तथा एस्पिरिन, यह दो दवाइयां साथ में मिलाई गई है, जिसमें आप भी जानते हैं कि पेंटोप्राजोल पेट की गैस को ठीक करने की दवा है तथा एस्पिरिन सामान्य दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। अगर इसको विस्तार से जानें तो पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है, जिसे पीपीआई भी कहते हैं। यह हमारे पेट में एसिड सेक्रेशन करने वाली सेल्स को नियंत्रित करती है और एसिड के सेक्रेशन को कम करती है। फलस्वरूप हमारे पेट में गैस कम बनती है। साथ ही जो एस्पिरिन है, यह NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवा है। यह मुख्य रूप से दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग ली जाती है और एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी के कारण इसे हृदय रोग के मरीजों को भी दिया जाता है, जिससे कि हार्ट में होने वाले दर्द तथा ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जा सके। यह कैप्सूल दो अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। पहले में पेंटोप्राजोल 20 मिलीग्राम तथा एस्पिरिन 81 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है, और दूसरे में पेंटोप्राजोल तो 20 मिलीग्राम ही रहेगा, लेकिन एस्पिरिन की जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ जाएगी, यह 150 मिलीग्राम रहेगी। इसी कारण से इस कैप्सूल के नाम के पास में आपको पेन एएसपी 81 तथा पेन एएसपी 150 लिखा हुआ मिलता है। अब जान लेते हैं कि इस कैप्सूल में ये दोनों ही दवाइयाँ साथ में क्यों मिलाई गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि एस्पिरिन दवा का प्रयोग हृदय रोगी को ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकने के लिए और हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क को कम करने के लिए दिया जाता है। इसी कारण से इसे लंबे समय तक देना पड़ता है, और जब लंबे समय तक एस्पिरिन दवा ली जाती है तो पेट में लाइनिंग पर इरिटेशन होने लग जाती है, अंदर की तरफ अल्सर हो जाते हैं और ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, जो मरीज के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इन्हीं सभी पेट संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पेंटोप्राजोल इस कैप्सूल में मिलाया गया है, जिससे कि एसिड का सेक्रेशन कम से कम हो और इरिटेशन कम हो, स्टोमक में ब्लीडिंग नहीं हो, साथ ही अल्सर भी नहीं हो। उम्मीद है आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों ही दवाइयों को इस एक कैप्सूल में क्यों मिलाया गया है। इस कैप्सूल को मरीज में कब दिया जाता है, इसके यूजेज क्या है, इसको अगर जाने तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से हृदय रोगी तथा मस्तिष्क रोगी, जिसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज कहा जाता है, उन्हें दिया जाता है, जिससे कि उनमें खून का थक्का नहीं बने, उन्हें हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक की समस्या ना हो। साथ ही गैस्ट्रोड्यूओडेनल म्यूकोसल डैमेज को भी यह रोकता है, मतलब पेट की आंतरिक परत को जो नुकसान पहुंचाता है उसको बचाता है, जिससे कि पेट संबंधी समस्याएं नहीं हो और लंबे समय तक हार्ट तथा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के मरीजों को एस्पिरिन दवा का सेवन करने के बाद में स्वस्थ रखा जा सके, पेट संबंधी उनको समस्या नहीं हो। और इसके अलावा भी यदि किसी मरीज को एस्पिरिन लंबे समय तक देनी हो तो भी उसे यह पेंटोप्राजोल तथा एस्पिरिन कॉम्बिनेशन का कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया ही जाता है। यह एक ओर से तो सुरक्षित दवा है, लेकिन दूसरी ओर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने के मिलते हैं। उनको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उनमें सिर दर्द होना, दस्त लगना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, गैस का बनना, नींद आए जैसा लगना और हल्का पूरे शरीर में दर्द रहना, यह कॉमन साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर ये या इसके अलावा भी कोई अनडिजायर्ड इफेक्ट मिले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करें। अब जान लेते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में दिया जाता है, साथ ही इस दवा को लेते समय क्या सावधानी रखनी होती है। तो इस दवा को वयस्क तथा बुजुर्गों में प्रतिदिन एक खाने के 60 मिनट पहले देना होता है और बच्चों में इसे नहीं दिया जाता। साथ ही गर्भवती महिला को तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माता को भी इसे नहीं दिया जाता, और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो डॉक्टर उनके रिस्क को देखते हुए यह टेबलेट उन्हें एडवाइज करते हैं।
कोई लीवर डिजीज़ का मरीज़ है, कोई किडनी डिजीज़ का मरीज़ है, तो उन्हें भी यह डॉक्टर के द्वारा आवश्यक होने पर ही दिया जाता, सामान्यतः नहीं दिया जाता। तो बिना डॉक्टर की सलाह इस दवा का प्रयोग कभी भी नहीं करें। और अगर आपको यह दवा डॉक्टर ने लिखी है, किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं हो रहे हैं, तो आप इसे लंबे समय तक, जब तक डॉक्टर ने कहा है, ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक ऐसे कैप्सूल के बारे में जाना जिसे हृदय रोगी तथा मस्तिष्क के रोगी को दिया जाता है और पेट में होने वाले इरिटेशन को यह कैप्सूल प्रिवेंट करता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार है, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूज।